वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरमाउंट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पीएच मान। इस टॉपिक से डायरेक्ट ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से हम इसे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से हम इसे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीएच की फुल फॉर्म होती है आपके पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब जानते हैं पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल में 0 से 14 तक नंबर लिखे होते हैं। 0 से 14 तक काउंटिंग की होती है। 0 से लेकर 14 तक काउंटिंग की होती है। और जो 7 है वो दिखाता है न्यूट्रल, यानी कोई विलयन न अम्लीय है न क्षारीय है, ये चीज़ दिखाता है। न्यूट्रल यानी उदासीन। उदासीन का मतलब है कि कोई विलयन ना तो अम्ल है न क्षार है, यानी बीच की वैल्यू को दर्शाता है। जैसे ही 7 से वैल्यू कम होती है तो वो अम्लीय हो जाता है, और 7 से ऊपर जैसे ही वैल्यू जाती है इधर तो वो विलयन क्षारीय हो जाता है। तो इस पैमाने की खोज किसने की थी? तो इस पैमाने की खोज सॉरेनसन ने की थी और 1909 में की थी। 1909 में की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि पीएच क्या दर्शाता है। तो पीएच क्या दर्शाता है हम देख चुके हैं। पीएच किसी विलयन का अम्लीय या क्षारीय होना दर्शाता है। ये किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीयता की एक माप है। पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में डेनिश रासायनिक शास्त्री सॉरेनसन ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? सॉरेनसन ने प्रस्तुत किया था। पीएच के प्रकार। तो पीएच कितने टाइप के होते हैं? पीएच 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय पीएच और क्षारीय पीएच। अम्लीय पीएच वे पदार्थ जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो अम्लीय कहलाते हैं, और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो आपके क्षारीय कहलाते हैं। ठीक है। पीएच मान के लक्षण क्या होते हैं? तो इसके लक्षण होते हैं ताप के बढ़ने पर पीएच का मान घटता है। जैसे ही ताप बढ़ता है पीएच का मान घटता है। जिनकी पीएच 7 से कम होती है वे अम्लीय विलयन होते हैं, और जिनकी पीएच 0 यानी 0 होती है वो भी अम्लीय होते हैं। जिनकी पीएच 7 से अधिक होती है वो क्षारीय विलयन होते हैं। पीएच मान 0 से 14 तक, यानी 0 से 14 तक के बीच में होता है। ठीक है। वर्षा जल का पीएच मान जैसे ही 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। किसी भी जल का यानी वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 के जैसे ही कम होता है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में मिल जाता है तो नदी के जल का पीएच मान भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। पेट से जब अधिक HCl निकलता है, HCl एक अम्ल होता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। जब पेट में दर्द होता है और जलन होता है, इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? इसको दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्लभ क्षारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान यानी जल का पीएच मान होता है 7। नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक का पीएच मान भी आपके 7 ही होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान भी आपके 7.4 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान होता है आपके 6.5 से 7.5 के बीच में। 6.5 से 7.5 के बीच में। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है आपके 14। कितना होता है? 14। जठर रस गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2। कितना होता है? 1.2। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। कितना होता है? 8.5 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है।
शराब का पीएच मान 2.8 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार उदासीन होते हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी नमक। मानव शरीर का पीएच 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षरण प्रारंभ हो जाता है, यानी कि दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं जैसे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम जाता है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में 0 पॉइंट परिवर्तन होने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान में 0.2 परिवर्तन हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी भी व्यक्ति का रक्त के पीएच मान होता है आपके 7.4 होता है उसके ब्लड का पीएच मान। तो देखते हैं हमने कितना जाना कितना सीखा। हम टेस्ट लेते हैं थोड़ा सा इनका, जिसकी नंबरिंग सही नहीं है क्योंकि हमने जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही क्वेश्चन लिए हैं, बाकी हमने हटा दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। शराब का पीएच मान होता है, हम आगे ही पढ़ चुके हैं, 2.8 होता है। सिरके का पीएच मान होता है, सिरके का पीएच मान आपके 3 होता है, ये भी हम आगे पढ़ चुके हैं। अगर 7 से पीएच मान कम हो, हमने जैसे ही देखा 7 से कम हो तो वो आपके अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और 7 से ऊपर क्षारीय हो जाता है। आंसू का पीएच मान होता है, आंसू का पीएच मान आपके 7.4 होता है। किसी घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? जैसे ही किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो आपके क्षारीय होते हैं। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? यानी नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है, 2.4। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान 3 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान 2.8 होता है। मानव रक्त और आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, दोनों का इक्वल ही होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। जल और नमक का पीएच मान कितना होता है? तो जल और नमक का पीएच मान आपके साथ ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।